पक्ष जो 20 साल शासन बिहार में किए हैं और 11 साल शासन जो केंद्र में किए हैं, जो जुमलेबाजी किए, जुमलों की बरसात की, तो मुद्दा ये है कि जिंदा को आप मुर्दा कर दो और मुर्दा को आप जिंदा कर दो। कई लोग ऐसे हैं जहां जिसका घर का हाउस नंबर 0 आपने दिया, कहीं 0 हो ही नहीं सकता है। वोट चोरी फर्जी नाम दर्ज करके भिरगू भाई को आपने गुजरात से बिहार में आप वोट डलवा रहे हो। बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है कि कोई भी नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है वोट दे सकता है, चाहे राजा हो या रंक हो, सबके वोट का मान बराबर होगा। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा जी हैं, उनका नाम किस तरह से मुजफ्फरपुर के मेयर जो है उसका नाम कई जगह था, उसके बाद भी इपिक नंबर डाल करके बताया गया, उसके बाद भी बोलते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। इनको तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जब हमारे शहीद शहादत देते हैं वो भी इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इनका मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अपने दोस्तों को व्यापार ठीक करेंगे, गरीबों को कुचलेंगे, किसानों को कुचलेंगे। और जो है ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप इनको जब कहेगा 24 घंटा में सीज फायर बंद करो तो 5 घंटा में घुटना टेक देंगे। बिहार कब तक इंतजार करेगी? क्या बिहार सिर्फ वोट देने के लिए है? आपको 2014 में पूछिए, नरेंद्र मोदी जी को 40 में से 39 सीट दिया बिहारियों ने, और कहते थे कि न तो ये विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, और ये कहते थे 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़, चलो 125 करोड़ दिया, और कुछ नहीं दिया। जनधन योजना सब ढन योजना हो गया। इनका सारा जुमला में बदल गया। बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है और देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार भ्रमण कर रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है और यह साफ तौर पर कह रहा है कि SIR कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग बेमतलब का कहीं ना कहीं बिहार भ्रमण कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसके साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी और राजद पार्टी को निशाने पर लिया और साफ तौर पर कहा है कि अलोकतांत्रिक काम जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से ये लोग बयान दे रहे हैं अनेकों स्टेज से, बिल्कुल उचित नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी को उनकी मां को लगाकर गाली देने का आरोप लगाया गया है महागठबंधन पर। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजद MLC उर्मिला ठाकुर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार सत्ता पक्ष का बयान आ रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष जो 20 साल शासन बिहार में किए हैं और 11 साल शासन जो केंद्र में किए हैं, जो जुमलेबाजी किए, जुमलों की बरसात किए, लोगों से जो वादा किए, वो सारा जो है चुनावी जुमला में बदल गया उनका। तो उनके पास तो उन्होंने तो काम किए नहीं। वो विपक्ष को देख रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहे हैं। अगर उनके पास रोड मैप होता, कोई विजन होता, बिहार के प्रति कोई हमदर्दी होती, तो हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आज बिहार ही नहीं इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है, आपने देखे कि हमारे आदरणीय नेता जो वोट पुनर्निरीक्षण का जो विशेष गहन निरीक्षण किया गया, उस पर पहला सवाल हमारे आदरणीय नेता उठाए थे कि सड़क से लेकर सदन तक ही नहीं, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ने का काम किए कि जन सरोकार के सवाल पर हम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। और अगर हमारे आदरणीय नेता विपक्ष अगर झूठ होती, तो मैं सत्ता पक्ष से कहना चाहती हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय इन लोगों के पक्ष में आया, क्या ये भी झूठ है? ये सुप्रीम कोर्ट को मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ और साथ ही साथ धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए वो काफ़ी जन सरोकार से जुड़े हुए जनता के मनोभावना को उन्होंने सम्मान देने का काम किए। मैं कहना चाहती हूँ कि इनका काम है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा ये है कि जिंदा को आप मुर्दा कर दो और मुर्दा को आप जिंदा कर दो। 65 लाख लोगों को आपने नाम छांटा बिना कागज बताते हुए, बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस दिए। एक एक घर में जहां पर आपने, कई लोग ऐसे हैं जहां जिसका घर का हाउस नंबर 0 आपने दिया, कहीं 0 हो ही नहीं सकता है। और जिस घर में एक रूम में 4 आदमी रह सकता है, वहां आपने 80 लोगों का जो है नाम आपने दर्ज करने का काम किया। वोट चोरी फर्जी नाम दर्ज करके भिरगू भाई को आपने गुजरात से बिहार में आप वोट डलवा रहे हो। और बिहारियों को जो उसका जनून है, जो बिहारी पलायन है, जो दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोजगार के लिए गए हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है
कि कोई भी नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया है वोट दे सकता है, चाहे राजा हो या रंक हो, सबके वोट का मान बराबर होगा। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ बेईमानी करने का काम कर रहे हैं। ये दूसरे दूसरे राज्यों का एक एक व्यक्ति का 4-4 जगह 5-5 जगह आपने देखे कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री जो विजय सिन्हा जी हैं उनका नाम, किस तरह से मुजफ्फरपुर के मेयर जो है उसका नाम कई जगह था। उसके बाद भी ईपिक नंबर डाल करके बताया गया, उसके बाद भी बोलते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। इनको तो कोई मुद्दा है ही नहीं। जब हमारे शहीद शहादत देते हैं वो भी इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो इनका मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अपने दोस्तों को व्यापार ठीक करेंगे, गरीबों को कुचलेंगे, किसानों को कुचलेंगे। और जो है ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप इनको जब कहेगा 24 घंटा में सीज फायर बंद करो तो 5 घंटा में घुटना टेक देंगे। ये है सही, ये है पीएम मोदी का। पीएम मोदी के मां को गाली देने का आरोप लगा। आप जानते हैं कौन? राहुल गांधी जी पढ़े लिखे अच्छे, माने हर स्तर पर आप देखिएगा, चाहे क्रिकेट का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक जीवन का क्षेत्र हो, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जो है राहुल गांधी ने अपनी परिपक्वता हासिल करके तब आए हैं। जन सरोकार उनको बनना रहता तो जिस समय सोनिया गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी जो आप जानते हैं कि इतनी त्यागी महिला है, लौह महिला इनको कहा जाए तो कम होगी। हस्बैंड के डेथ के बाद जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई उसी समय प्रधानमंत्री बन सकती थी, उन्होंने नहीं बनी। जब उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाए दोबारा तब भी बन सकती थी, अपने बेटा को बना सकती, उन्होंने अपने राहुल गांधी जी संघर्ष करके सत्ता नहीं, सत्ता तेजस्वी यादव को सत्ता नहीं चाहिए, बिहार चाहिए, बिहार का विकास चाहिए। तो ये दो युवा जो है सड़क पर उतर करके आज विकास की बात कर रहे हैं। बिहार जो है नीति आयोग को रिपोर्ट में आप देखेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार कब तक इंतजार करेगी? क्या बिहार सिर्फ वोट देने के लिए है? आपको 2014 में ही पूछिए, नरेंद्र मोदी जी को 40 में से 39 सीट दिया बिहारियों ने, और कहते थे कि न तो ये विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, और ये कहते थे 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़, चलो 125 करोड़ दिया, और कुछ नहीं दिया। जनधन योजना सब ढन योजना हो गया, इनका सारा जुमला में बदल गया। देखिए इनका सारा जुमला बदल गया। जन धन योजना जो है वो कहीं ना कहीं ढन योजना हो गया। इसके साथ ही जिस तरीके से ये लोग दावा करते हैं, पीएम मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, ये लोग दावा पर खड़े नहीं उतरते हैं। तमाम अनेक जो रिपोर्ट है उसमें बिहार सबसे निचले पैदान पे है। बड़ा सवाल उठता है, ये लोग जिस तरीके से विकास की बात करते हैं ये लोग जुमलेबाजी करते हैं। ऐसे में राहुल तेजस्वी बिहार को बदलेंगे। उर्मिला ठाकुर देखिए राजद की फायर ब्रांड एमएलसी हैं, जमकर निशाने पर ले रही थी सत्ता पक्ष को। इसके साथ ही सम्राट चौधरी पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रही थी। क्या कुछ कह रही थी? एसआईआर के सवाल पर आपने सुना है।